हेलो एवरीबॉडी। आज हम करने वाले हैं साइंस के चैप्टर 1 नंबर 1 के टॉप एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, बट हाउ डज कैक्टस विच इज एन डेजर्ट प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस? तो ए ऑप्शन है रूट्स, बी स्पाइंस, सी स्टेम्स या डी ग्रीन लीव्स। तो जैसा कि हमें कैक्टस के बारे में पता है, उसकी लीव्स नहीं होती हैं, बट एक्चुअली जो उसके जो स्पाइंस होते हैं, कांटे जैसे हम बोलते हैं, वही जो कैक्टस की लीव्स होती है, दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। ठीक है, पर वो स्पाइंस फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करते हैं। कैक्टस में जो ऊपर का फ्लैशी पार्ट होता है, यानी कि स्टेम फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती है। Next question, question number 2. Food is essential for all living organisms because it provides energy, it helps in growth and repair cells, it protects our body from various diseases, or all of these. ये क्वेश्चन जो ऑल ऑफ दीज वाले होते हैं वो जनरली तब गलत होते हैं जब बच्चे अपने टेस्ट में जल्दबाजी में टिक कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, अरे हाँ ये तो होता है, टिक कर दिया। पर बी और सी और डी को तो देखो, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर सेल्स, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, यानी कि ऑल ऑफ दीज का करेक्ट आंसर होगा। A parasitic plant with yellow slender and tubular stem। ऐसा कौन सा पैरासाइटिक प्लांट है जिसकी एक येलो कलर की ट्यूबुलर स्टेम है? कसकट्टा, पिचर प्लांट, गोल्डन रोड्स या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवर्स प्लांट होता है और कसकट्टा विल बी इट्स राइट आंसर। हमने कसकट्टा के बारे में पढ़ा था, वो एक पैरासाइटिक प्लांट होता है, वो ट्री से डायरेक्टली अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। Which of the statement is or are correct? Insectivorous plants do not perform photosynthesis at all and obtain nutrients for insects. Correct is asked. Parasitic nutrition is a type of heterotrophic nutrition. The association of pulse plant with rhizobium bacteria is an example of saprophytic relationship, or none of above. So, the answer will be C. The association of pulses plant with rhizobium bacteria is an example of saprotrophic nutrition relationship, or D. None of above, or B. Parasitic nutrition is a type of heterotrophic nutrition, or A. See, this is wrong, and this is wrong. We know that parasitic nutrition is a type of heterotrophic nutrition. Paili wants to know that some plants have deep red, violet, or brown colored leaves, but these leaves perform the same process of photosynthesis. Yes, no. Because they have different colored eyes, they trap more solar energy. No, because green pigment is not present in different colored pigment. Yes, because chlorophyll is hiding with the leaf cover. No, because they get nutrients from the soil and different color attracts many organisms. So what will be the correct answer? The correct answer will of course C. We have discussed in this chapter कि जो लीव्स के अंदर, जैसे हम तुलसी का एग्जांपल लिया था, वो कभी कभार पर्पल कलर की भी हो जाती है। कुछ और पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट को छुपा देता है, और वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल देता है, और वो लीव्स भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। Next, the tissue responsible for the transportation of food in plants is a कौन सा टिश्यू that is responsible for the transportation of food in plants? ये टॉपिक जो कि जेलम और फोइलम के बारे में को बताया था, बट
मैं ना ये इतना डिटेल में आप चैप्टर में 11 में पढ़ोगे, तो ये मैं बता देती हूँ। जो जाइलम टिश्यू होता है वो वाटर कैरी आउट करता है, एंड फोलियम फूड कैरी आउट करता है। जो जाइलम टिश्यू होता है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट्स, एंड फोलियम टिश्यू इट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट? तो इनमें से कौन सा पैरासाइट है? लिचेंस, एल्गाई, कस्कट्टा, फंगस। यू नो व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट जो अपना न्यूट्रिशन किसी और ऑर्गेनिज्म गेन करते हैं। लिचेंस, एल्गाई, कस्कट्टा, फंगस। ये क्वेश्चन हमें पहले भी डिस्कस करा था। इसका सिंपल आंसर सी होगा, विच इज कस्कट्टा। जो कस्कट्टा पैरासाइटिक प्लांट होती है, ये रहा, a parasitic plant with yellow slender and tubular system is Cuscuta. Question 9. What will happen if a goat eats away all the leaves of small plant? ऐसा क्या होगा अगर एक गोट ने सारी, जो भी हमारा स्मॉल प्लांट है, उसकी सारी लीव्स खा ली? ठीक है, उसमें बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं रहेगा, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल होता है, स्टोमेटा होता है। तो प्लांट विल नो मोर, रिमेनिंग लीव्स एंड ब्रांचेस विल हेल्प टू सस्टेन द प्लांट. The small plants survive on food stored in stem and roots. Soil nutrients will help to survive the plants once again. चलो बताओ। तो इसको हम, इस आंसर को सिंपली हम बता सकते हैं, प्लांट विल नो मोर नहीं होगा। प्लांट विल नो मोर नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, जो प्लांट होता है जब वो फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड बनाता है, ठीक है, वो यहाँ पे नीचे वाली स्टेम में स्टोर कर लेता है अपना फूड, स्टार्च, उसको हम स्टार्च भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट बस प्लस ऑक्सीजन उसका बाय प्रोडक्ट होता है। तो स्टार्च वो नीचे वाली स्टेम में स्टोर कर लेता है, और वही स्टोर्ड फूड पे वो डिपेंड करता है। तब तक डिपेंड करते हैं जब तक उसकी नई लीव्स ग्रो नहीं कर जाती, फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फिर से होगा। ये बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिमेनिंग कहाँ से? गोट ईट्स अवे ऑल द लीव्स है ना। हाँ, ये सही आंसर होगा। द स्मॉल प्लांट सर्वाइव ऑन द फूड स्टोर्ड इन द स्टेम्स एंड रूट्स। ये तो हो ही नहीं सकता। सॉइल न्यूट्रिएंट्स विल हेल्प टू सर्वाइव द प्लांट्स वन अगेन, क्योंकि सॉइल में ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उनको, है ना, सनलाइट नहीं मिल पाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है। About the growing crops inside greenhouses. Now the term greenhouses is given. A greenhouse is built of any material through which sunlight can't pass. The air continues to heat up because it gets combined with the greenhouse to provide warmer temperature for growing fruit and vegetable plants. Greenhouse also protect it from high and blowing winds and rodents. तो इसका पहले मैं इसका आंसर बताने से पहले बता देती हूँ कि ग्रीन हाउसेस होते कैसे हैं। एक हाउस होता है जो कि ग्लास शीट से बना होता है, ग्लास शीट्स, ठीक है, क्योंकि ग्लास एक इंसुलेटर होता है, उससे सनलाइट अंदर तो चली जाएगी, उस रूम के सनलाइट अंदर तो चली जाएगी, पर वहां से बाहर नहीं ले जाती। और वो ग्लास हाउस के अंदर जो प्लांटेशन उगाई जाती हैं, प्लांट्स उगाए जाते हैं, ओके, वहीं पे उस प्लांटेशन के अंदर, उस रूम के अंदर प्लांट्स उगाए जाते हैं। वो ये ज़्यादातर हिली एरियाज में यूज़ करा जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स को ज़्यादातर सनलाइट नहीं मिलती है, दैट्स वाई। तो ग्रीन हाउस इज बिल्ड अप ऑफ एनी मटेरियल टू विच सनलाइट कांट पास। सनलाइट पास कर सकती है, तो ये इनकरेक्ट है। द एयर कंटिन्यूज टू हीट अप बिकॉज इट गेट कन्फाइंड विद द ग्रीन हाउस, ये सही है। टू प्रोवाइड वार्मर टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग फूड एंड वेजिटेबल प्लांट्स, ये भी सही है। ग्रीन हाउस ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई ब्लोइंग विंड्स एंड रोडेंट्स। रोडेंट्स मीन्स जो मतलब रैट्स होते हैं, मोल्स होते हैं, वो सब। ऑर्गेनिज्म, ये कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं। Organisms which prepare food for themselves using simple naturally available raw materials are referred as.
वो organisms which prepare food for themselves, जो अपने लिए खाना बनाते हैं, वैसे तो हम भी बनाते हैं, but using simple substances, raw materials, available raw materials are referred as. वो कौन होता है? They're heterotrophs, autotrophs, parasites, saprophytes. So they are autotrophs, जो कि हमने लेक्चर में डिस्कस करा था. Autotrophs, they prepare their food for themselves using simple naturally available and raw materials. और हम और heterotrophs autotrophs से भी डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. In the absence of which of the following will photosynthesis not occur in leaves? Is it guard cells, chlorophyll, vacuole, space between cells? The factual जो कि हम आसानी से बता देंगे. देखो गार्ड सेल्स का कुछ काम नहीं होता फोटोसिंथेसिस में. वो बस स्टोमेटा को गार्ड करते हैं. यहाँ पे स्टोमेटा लिखा होता है तो स्टोमेटा और क्लोरोफिल दोनों आंसर होता. क्योंकि क्लोरोफिल is very important. Vacuole is nothing. Space between cells, it is also not helpful in photosynthesis. Now, which of the following statement is or are correct? All green plants can prepare their own food. Most animals are autotrophs. Carbon dioxide is not required for photosynthesis. Oxygen is liberated during photosynthesis. Choose the correct answer from the options given below. 1 and 4, second and third, second only, first and second. अच्छा, सबसे पहले बताओ कि इन सब में से करेक्ट कौन सा है. देखो, all green plants can prepare their own food. So the green plants दे रखा है. Then it's correct. Most animals are autotrophs. ये तो हो नहीं सकता. Animals तो heterotrophs होते हैं. यहाँ पे most plants होते तो सही रहता. Carbon dioxide is not required for photosynthesis. जो carbon dioxide it is not required for photosynthesis. It is required for photosynthesis. Oxygen is liberating during photosynthesis. Oxygen is liberating means oxygen is synthesized as it is formed as a byproduct. So first and fourth will be the correct answer. It means A. Pitcher plant traps insect because it is a heterotrophs and grows in soil which lack in nitrogen, does not have chlorophyll, has a digestive system like human beings. सही है. Okay. Pitcher plant traps insects because it is a heterotroph. वो pitcher plant heterotroph नहीं होता है. It is an insectivorous plant. Grows in soil which lack in nitrogen. हाँ, ये हो सकता है. Does not have chlorophyll. उसके पास chlorophyll होती है. Has a digestive system like human beings. No. उसका मॉडिफिकेशन अलग होता है. लेक्चर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो कैसे मॉडिफाइड होता है. वो उसकी लीव्स पिक्चर फॉर्म करती है. उसका एपेक्स उसकी लिड फॉर्म करता है. और यहाँ पे हेयर होते हैं जो कि डाउनवर्ड्स होते हैं. अगर कोई इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है उधर और उसके डाइजेस्टिव जूसेस उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं. तो ग्रोज इन सॉइल विच लैक इन नाइट्रोजन. इट विल बी करेक्ट आंसर. The term that is used for the mode of nutrition yeast, mushroom, and bread mold is autotrophic, insectivorous, or saprophytic. So correct answer would be what? Saprophytic. As saprophytic nutrition is present in yeast, mushroom, and bread mold. We have discussed in this lecture. Question number 6. When we observe the lower surface of leaf through a magnifying lens, we see numerous small openings. Which of the following is the term given to such openings? अगर हम लीफ के लोअर सरफेस को देखेंगे, जिसमें आपकी बुक में डायग्राम भी दे रखा था, लोअर सरफेस को अगर हम देखेंगे मैग्नीफाइंग लेंस से तो हमें एक स्मॉल ओपनिंग दिखेगी. वैसे मेरी ड्राइंग एग्जैक्ट वैसी नहीं है. Then which of the following is the term given to such openings? वो openings को क्या कहा जाता है? What are these? तो ये होती हैं stomata. What? Stomata. Two organisms are good friends.
This is a good question with good friends, and they live together. Now, one provides shelter, water, and nutrients, while other prepares and provides food. Such an association of organisms is term as. तो वो उनकी जो टर्म है वो उन ऑर्गेनिजम्स को कहते क्या है? द सेप्रोफाइट, द पैरासिटिक, ऑटोट्रॉफ और सिम्बायोसिस. उस एसोसिएशन को क्या कहते हैं? तो उस एसोसिएशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं. सिम्बायोसिस के आपकी बुक में 2-3 एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि एक रिजोबियम का दे रखा है, एक लिचेंस का दे रखा है. मैं लिचेंस का बताती हूँ. इधर क्या होता है, एक एल्गा होता है और एक फंगई होता है. ठीक है, वो एक साथ रहता है. एल्गा उसको क्या देता है? फूड देता है, शेल्टर देता है, और बदले में फंगई फूड प्रिपेयर करता है. ठीक है, वो उसको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, फंगई फूड प्रिपेयर करता है, और उनके रिलेशन वो टुगेदर लिचेंस कहते हैं.